नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको व्यतिरेक अलंकार के बारे में बताऊंगी कि व्यतिरेक अलंकार है क्या। ये एक अर्थालंकार का ही भेद है। व्यतिरेक अलंकार में क्या है कि व्यतिरेक अलंकार की पंक्तियों में जो हमें पंक्तियां मिलती हैं या काव्य में जो पंक्तियां रहती हैं उसमें जो हमारा उपमेय है उसकी अधिकता उपमान की अपेक्षा अधिक रहती है हमेशा। मतलब कहने का मतलब यह है जो वर्णन दिया जाएगा पंक्तियों में उसमें आपको जो उपमान की अपेक्षा उपमेय का वर्णन अधिक मिलेगा या उसका जो गुण है एक दो अधिक होगा। मतलब तुलना में आपको यहाँ पे उपमेय जो होगा हमारा अधिक वर्णन के साथ मिलेगा और इसका जो वर्णन होगा तो वहां पे कारण भी आपको दिया जाता है। तो अब हम देर ना करते हुए पंक्तियों द्वारा या परिभाषा द्वारा जानेंगे कि व्यतिरेक अलंकार क्या है। लेकिन उसको बताने से पहले या काव्य में जाने से पहले एक साधारण भाषा के रूप में मैं आपको व्यतिरेक अलंकार का एक उदाहरण देती हूँ। जैसा कि कहा जाए कि माँ शेफ के समान खाना बनाती है किंतु मीठा और अधिक अच्छा बनाती है। तो उसमें क्या है, जो माँ है वह शेफ से समान खाना मतलब शेफ के बराबर खाना बनाती है किंतु मीठा अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे माँ जो हमारी है उपमेय है और शेफ उपमान है। तो उपमेय की अधिकता क्या बता दी गई है? अधिकता ये बता दी गई कि मीठा अच्छा बनाती है। तो एक साधारण भाषा में मैंने आपको समझाने के लिए ये पंक्तियां बोली। अब हम आपको परिभाषा और अर्थ उदाहरण द्वारा व्यतिरेक अलंकार का स्पष्टीकरण देंगे। व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिकता से वर्णन किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से अधिक बताई जाए। कारण होना चाहिए पंक्तियों में। तो इन जो हमारी ये परिभाषा दी है इसका अर्थ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उदाहरण द्वारा हम आपको स्पष्टीकरण करेंगे। साधु, पहला है साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पहले मैं शब्दों का अर्थ बताती हूँ। ऊंचे मतलब ऊंचाई, शैल मतलब पर्वत, सम मतलब समान, प्रकृति मतलब व्यवहार, सुकुमार मतलब सज्जन व्यक्ति या सज्जन पुरुष कह लीजिए। तो साधु ऊंचे शैल सम, साधु कैसे होते हैं? ऊंचे पर्वत के समान। किंतु जो अच्छे सज्जन का व्यवहार होता है वह कैसा होता है? वह कोमल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए साधु हमारा उपमेय है और जो शैल है हमारा उपमान है। तो यहाँ पे उपमेय की जो है अधिकता बताई गई है वो भी कारण द्वारा। तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। ऐसे ही दूसरी जो पंक्तियां दी हैं या दूसरा उदाहरण है उसके द्वारा और स्पष्टीकरण करेंगे। मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष। मुख मतलब आप जानते हैं चेहरा, मयंक मतलब चंद्रमा। तो यहाँ इन पंक्तियों में नायिका के सुंदरता की, चेहरे की सुंदरता का या नायिका की सुंदरता या उसकी विशेषता का वर्णन है। मुख कैसा है? मयंक के समान। सखी, मुख कैसा है उस नायिका का? मयंक मतलब चंद्रमा के समान। किंतु उसके जो वचन अर्थात उसके बोल हैं वह कैसे हैं? वह मधुर मतलब मीठे हैं।
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मुख हमारा उपमेय है और मैं उपमान है, अर्थात यहाँ पे भी इन पंक्तियों में उपमेय की अधिकता उपमान की अपेक्षा अधिक दिखाई गई है। तो यहाँ पे भी इसी कारण से व्यतिरेक अलंकार हुआ। अब देखते हैं तीसरे उदाहरण में, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। इन पंक्तियों में आप देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा शब्दों का अर्थ बता। जस मतलब यश, प्रताप आप लोग जानते हैं, शशि मतलब चंद्रमा, मलिन मतलब वैसे तो गंदा रहता, मलिन मतलब गंदा, रवि मतलब सूर्य, शीतल मतलब ठंडक। तो मलिन यहाँ पे तेज रहित भी हो सकता है। अब देखिए, जिनके जस प्रताप के, जिनके मतलब जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा तेज रहित लगता है और जो सूर्य है उसकी शीतलता भी कम लगती है। तो उनका प्रताप ऐसा है, मतलब जिनके बारे में बोला गया उनका प्रताप ऐसा है कि जो चंद्रमा है वह तेज रहित लग रहा है, मतलब उस मलिन मतलब कम, मलिन कम, और रवि शीतल लागे मतलब जो सूर्य है वह शीतल लागे, सूर्य की भी यहाँ पे कम, मतलब इनका प्रताप ऐसा है कि दोनों चीज कम है, तेज रहित है। अर्थात यहाँ पे भी कारण दिया गया है पंक्तियों में, जिसके कारण यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। और यहाँ पे एक चीज और है कि व्यतिरेक अलंकार में आपको मैंने जैसे बताया है कि उपमेय की अधिकता बताई जाती है उपमान की अपेक्षा। तो आज मैंने आपको व्यतिरेक अलंकार के बारे में बताया कि व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक गुण बताया जाता है, मतलब एक गुण अधिक होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो व्यतिरेक अलंकार का पसंद आया है तो हमारे जो ये वीडियो है देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।